हो रही है। मैं दर्जे नूम की तालिब इल्म हूँ। आज मैं आपको मुनव्वर कब्र के बारे में बताऊँगी, जिसमें एक नेक कब्र है और एक गुनाहगार की कब्र है। तो मरने के बाद जब मुर्दे को दफन किया जाता है, दफन करने के बाद 40 कदम चलते हैं कि मुनकर नकीर मुर्दे के पास आ जाते हैं। मुनकर नकीर मुर्दे को उठाते हैं और सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। 3 सवाल पूछे जाते हैं। पहला, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है। दूसरा, मन नबीयुका, तुम्हारा नबी कौन है। तीसरा, मा दीनुका, तुम्हारा दिन क्या है। तो जो नेक बंदा रहता है वो इन तीनों सवालों के जवाब दे देता है, और जो गुनाहगार बंदा रहता है उसकी ज़बान से अल्फाज नहीं निकल पाते। तो नेक बंदे का मामला अलग शुरू हो जाता है और जो गुनाहगार बंदा रहता है उसके मामला अलग शुरू हो जाता है। तो जो नेक बंदा रहता है वो इन सारे सवालों के जवाब देने के बाद कब्र उससे कहती है, हदीस पाक में भी मफ़हूम में आता है, कब्र उससे कहती है, तेरा आना मुबारक है। जितने भी लोग मेरे ऊपर से चलते थे उनमें से सबसे बेहतरीन शख्स मुझे तू ही लगता था। आज तू मेरे अंदर आया है तो तू मेरे हुस्न सलूक को भी देखेगा। कब्र उसके लिए हर निगाह तक वसी और कुशादा हो जाती है। जहाँ तक मुर्दे की निगाह जाती है वहाँ तक उसे अपनी कब्र फैली हुई नज़र आती है। उसके लिए जन्नत की खिड़कियाँ भी खोल दी जाती हैं, जन्नत का बिछौना भी बिछा दिया जाता है और जन्नत का लिबास भी पहना दिया जाता है, और ये सुकून और आराम से क़यामत तक सोता रहेगा। So here is a bed grave in our model. When a sinful person fails to answer correctly, the grave transforms. It becomes narrow and tight. It is dark and gloomy. The soul experiences pain and torment until the day of judgment. और जहाँ तक गुनाहगार बनने की बात है, गुनाहगार बनने से इनके सवाल पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं, हाय मुझे नहीं पता, हाय मुझे नहीं पता, हाय मुझे नहीं पता, और उसके ऊपर अजाब शुरू हो जाता है। कब्र उसके लिए इतनी तंग हो जाती है कि एक हाथ की उंगली को दूसरा हाथ की उंगली में डालना, उसकी पसलियाँ आपस में मिल जाती हैं, जिससे उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और कब्र उससे कहती है, जितने भी लोग मेरे ऊपर से चलते थे उनमें सबसे बुग़्ज़ और नफ़रत मुझे तुझसे ही थी। आज तो मेरे अंदर आया है तो मेरे सलूक को भी देखेगा। और उसके लिए एक अज़्ज़ा भी मुसल्लत कर दिया जाता है, जो उसे एक बार डसता है तो 70 हाथ ज़मीन के नीचे चला जाता है, और ये अज़ाब उसके ऊपर क़यामत तक चलता रहेगा। अगर वो शख्स फजर की नमाज़ नहीं पढ़ेगा तो फजर से लेकर ज़ोहर तक चलता रहेगा, और ज़ोहर की भी नहीं पढ़ेगा तो ज़ोहर से लेकर असर तक चलता रहेगा, और असर की भी नहीं पढ़ेगा तो असर से लेकर मगरिब तक चलता रहेगा, और मगरिब की भी नहीं पढ़ेगा तो मगरिब से लेकर इशा तक चलता रहेगा, और इशा की भी नहीं पढ़ेगा तो इशा से लेकर फजर तक। के अज़ाब उसके ऊपर क़यामत तक चलता रहेगा।